हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदिल खाटिक है और मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। इसका नाम है स्टुपेंडस एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश ग्रामर और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, जो कि मैं हर रोज़ अपलोड करूँगा। और मैं इसमें 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पूरा क्लियर करूँगा, प्लस इंग्लिश ग्रामर भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो मैथ्स का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th का, उसके अंदर दो दो पार्ट्स हैं, मैथ 1 एंड मैथ 2। सो मैथ 1 पूरा अलजेब्रा से रिलेटेड है और मैथ 2 पूरा ज्योमेट्री से रिलेटेड है। सो हम स्टार्ट करेंगे मैथ 1 से, जो कि अलजेब्रा, और उसका पहला लेसन है सेट्स। सो व्हाट इज सेट? सेट ये कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन, वो बन गया हमारा सेट। इसका एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब क्या है? वीडियोस का कलेक्शन है। सो हम यूट्यूब को भी एक सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। किसे? यूट्यूब को। क्यों? क्योंकि वो वीडियोस का कलेक्शन है। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे और यूट्यूब पे अपलोड करते, तो यूट्यूब हमारा बन गया कलेक्शन ऑफ वीडियोस। सो यूट्यूब भी अब हमारा सेट है। अब ये नहीं कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने दे दिया, उसके हम कुछ बुक्स वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जो हमारे नंबर्स है, इनका कलेक्शन भी हमारा एक सेट हो गया। 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा कलेक्शन हो गया। सेकंड, जब हमारी बुक्स अपने स्कूल स्टार्ट होती है, तो हम मार्केट में जाके अपने क्लास के ओरिएंटेड बुक्स खरीदते हैं। सो वो बुक्स हमें कैसे मिली है? मैथ्स, इंग्लिश, फिर हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ऐसी सबकी बुक्स हमें मिलेंगी। सो वो भी कलेक्शन में हमें मिल गया। सो ये बन गया हमारा नोटबुक्स का सेट। फिर जो बंच ऑफ कीज, जो हमारे चाबियाँ होती है, उनका भी सेट होता है। हमारे एक जो बंच होता है की का, उसके अंदर 6 से 7 चाबियाँ होती है, तो वो भी कलेक्शन हो गया चाबी का, तो वो हमारा बन गया सेट। फिर फ्लोक ऑफ बर्ड्स, जो अब शाम के टाइम पे हम अक्सर देखते हैं कि जो पक्षी बर्ड्स होते हैं वो एक झुंड के अंदर इधर से उधर घूमते हैं, सो भी हो गया हमारा सेट। फिर फ्लावर बुकेट, ये भी हमारा हो गया सेट। ठीक है। सो हमें सेट की जो बेसिक डेफिनेशन पता चल गई, कलेक्शन है एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट, डेटा का कलेक्शन है सेट। ठीक है। सो सेट लिखने के लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहली चीज़ क्या है सेट के लिए? कि जो सेट हम बता रहे, जो कलेक्शन हम बता रहे, वो डेफिनेट, उसको हम डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्लेन करते आना चाहिए। जैसे मैंने तुमको यूट्यूब का बताया, यूट्यूब के अंदर वीडियोस आ रही है, वीडियोस का बहुत सारी वीडियोस है, उसका कलेक्शन है, तो ये एक सेट हो गया। सो हमें जो सेट है उसे क्लियरली, उसकी डेफिनेशन हमें बताते आना चाहिए, उसको क्लियरली और डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन करते आना चाहिए। और वो सेट्स, जो उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, वो भी क्लियर होने चाहिए, है ना। सो ये बेसिक थिंग है, कंडीशन। सो कुछ रूल्स है सेट लिखने के। तो सबसे पहला रूल है कि हर सेट को नाम होता है। जैसे ये यूट्यूब वीडियोस का सेट है, सो ये वीडियोस के सेट को हमने क्या नाम दिया है? यूट्यूब। वैसे जो हम नॉर्मली सेट्स है, उनको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स, उसके जो जो नाम होंगे वो हम कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। ठीक है। और दूसरा रूल जो है, जो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, यानी कि यूट्यूब हमारा एक सेट हो गया, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या हो गए? उसके वीडियोस। सो जो वीडियोस है वो यूट्यूब के एलिमेंट्स हो गए। सो बेसिकली जो सेट है हमारा, उसका नाम रहेगा कैपिटल लेटर से, और उसके जो एलिमेंट्स हो गए उसे हम करली पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट से, हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये सबसे मस्ट कंडीशन है, करली ब्रैकेट्स, जो कि ये हमने बनाए है कुछ करली ब्रैकेट्स। सो इसके अंदर हम हमेशा उसके एलिमेंट्स लिखेंगे। सो ये मैंने एक बेसिक से एग्जांपल लिया, एकदम सिंपल से एग्जांपल है, कुछ इससे टेंशन लेने की बात नहीं है। हम उसको लिखने की जो प्रोसेस है वो भी समझेंगे। सो ये मेरा सेट का नाम है, मैं कैपिटल लेटर से लिखा, इक्वल्स टू करली ब्रैकेट लिखे, उसके अंदर इसके एलिमेंट्स लिखे। तो ये सेट को मैं रीड कैसे करूँगा? ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स आ गए 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। अब सेट्स लिखने के टाइम कुछ सिम्बॉल्स होते हैं, तो हमें उन सिम्बॉल्स को भी समझना चाहिए। तो 4 सिम्बॉल्स है बेसिकली। 4 के अंदर जो पहले 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टैंडिंग लाइन हमें दिख रही है, उसको बोलते हैं हम सच डैट। क्या बोलते हैं? सच डैट। इसका हमने एक सिंपल से एग्जांपल लिया, एक्स सच डैट एक्स, एक्स सच डैट एक्स, एक्स ये एक ऐसा एक्स है, इसका मतलब ये एक्स, ये एक ऐसा एक्स है। ओके। और ये है ई, मतलब इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ये उल्टा ई हो गया। जैसे हम ये ई लिखते हैं ना, तो ये सर्कल एंड फिर ये ई, ऐसा। सो ई बिलोंग्स टू का मतलब, ई का मतलब है बिलोंग्स टू। इसका एग्जांपल है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स ये एक ऐसा एक्स है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है। ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर देन,
ये तो सिंपल से सिंबल्स, ये 2 नए सिंबल है। और जिस भी स्टूडेंट ने इन चारों सिंबल्स को एकदम अच्छे से समझ लिया, उसके लिए कोई भी सेट डिफिकल्ट नहीं है। और ये सेट्स के रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ 9th के अंदर नहीं है, बल्कि 10th में भी है, 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, रिसर्च के अंदर इसके बहुत एप्लीकेशन है। तो उसको एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ना पढ़ते हुए इसे हम अच्छे से समझे, अपने रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में यूट्यूब का एग्जांपल दिया, यूट्यूब जिसके थ्रू आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सेट्स का, क्योंकि वीडियोस ये कल एलिमेंट्स हो गए यूट्यूब के, और यूट्यूब हमारा सेट हो गया। ठीक है, अब एक जो हमने इन चारों सिंबल्स को कनेक्ट करके, ये दोनों रूल्स जो मैंने बताए, इन दोनों कनेक्ट करके, इन 6 एलिमेंट्स को कनेक्ट करके ये हमने एक सेट डिफाइन किया है। सो ए मैंने पहली कंडीशन में कैपिटल, जो सेट का नाम है कैपिटल में चाहिए। एक्स करली ब्रैकेट के अंदर इस सेट का जो एलिमेंट्स आएंगे। सो इसको हम कैसे रीड करेंगे, ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स, ये सेट है ऑल एक्स का, सच डैट, यानी कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसके अंदर एक कंडीशन दी है, वेयर नेचुरल नंबर्स के रेंज कहाँ से होंगी, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यानी कि एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 10। ठीक है, एकदम सिंपल से एग्जांपल। इसके अंदर हमने ये सच डैट वाला सिंबल यूज़ किया, बिलोंग्स टू वाला सिंबल यूज़ किया, कैपिटल लेटर और एक करली ब्रैकेट्स। ओके, अब सेट्स के अंदर 2 टाइप है। सबसे पहला है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, दूसरा है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सो इसका मैं एकदम सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ। इसके अंदर होता है क्या, लिस्टिंग मेथड के अंदर क्या है, हमें सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखना है, और रूल मेथड के अंदर क्या है, इसको हमने जो एलिमेंट्स हमने लिखे हैं रोस्टर मेथड के अंदर, उससे हम शॉर्टकट फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसका हम एकदम सिंपल से एग्जाम्पल समझते हुए मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा जो पहली चीज़ है क्या, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने लिया, ये एक सेट है जिसके अंदर मेरे को नेचुरल नंबर्स चाहिए 1 से लेकर 10 तक। तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा हो गया रोस्टर मेथड। अगर अब मेरे को ऐसा बोला, क्वेश्चन में आया कि राइट अ सेट विच कंटेंस नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो मेरे को ऐसा पूरे 100 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो मेरे को इसको अवॉइड करने के लिए मैं सेकेंड मेथड यूज़ करूँगा। सेकेंड मेथड क्या है, मेरा क्या लिखूँगा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 लेस देन एक्स लेस देन 100। सो मेरा ये एक सेट बन गया जिसके अंदर 100 नेचुरल नंबर्स आ गए। समझा। सो इसको हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पेज पर। सो लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, इसके अंदर 3 कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। सबसे पहला, ईच एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटर्न ओनली वंस, इसके अंदर जो एलिमेंट्स उन्हें रिपीट हमें नहीं करना है। सेकेंड, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे सेट के अंदर करली पैरेंथेसिस में, उन्हें हम कॉमास के साथ सेपरेट करेंगे। थर्ड, इट इज़ नेसेसरी टू राइट ऑल द एलिमेंट्स, हमें हर एलिमेंट्स को लिखना है इसके अंदर, हम कोई एलिमेंट को स्किप नहीं कर सकते। प्लस अगर कोई एलिमेंट हमारा रिपीट हो रहा है तो हम उसे भी रिपीट हुआ एलिमेंट से भी एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम उसके दोनों के एग्जाम्पल भी समझेंगे। सबसे पहले सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 जो है हमारा, इसके बीच के हमें ऑड नंबर्स लिखने हैं। सो मैंने लिखा ए, कैपिटल ए से सेट का नाम दिया, करली ब्रैकेट के अंदर ऑड नंबर क्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो 1 3 5 7 9, ये हो गया हमारा ऑड नंबर। ठीक है, सो ये लिखा मैंने, यानी कि ये हो गया मेरा लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड इस फॉर्म में। यानी कि हमें इस मेथड के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है सेट के, उनको सभी को लिखना है, एक को भी हमने मतलब रिपीट वाला भी लिखना है। रिपीट वाला यानी कि कैसा, ये सेकेंड एग्जाम्पल लिखेंगे, वर्ड्स ऑफ रिमेंबर, ये भी हमारा एक सेट हो गया जिसके अंदर बहुत सारे अल्फ़ाबेट है। इसके अंदर ई रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, आर, इसको मैंने नाम दिया आर, इस सेट का नाम, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा REMB, क्योंकि इसके अंदर एम भी रिपीट हुआ 2 बार, ई भी रिपीट हुआ और आर भी रिपीट हुआ। तो हम इसके अंदर 3 चीज़ें, सबसे पहला इसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे सेट के। दूसरा,
जो हमारे एलिमेंट्स हम उनको इन कॉमास के थ्रू सेपरेट करेंगे। और तीसरा, जो इसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट है उन्हें हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, जिसे हमने रिमेंबर के अंदर किया। आई होप सो आपको लिस्टिंग मेथड समझ में आई होंगी। लास्ट है सेट बिल्डर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। सबसे पहला, इसके अंदर दो चीज़ें ध्यान में रखनी। वी डोंट राइट ऑल द एलिमेंट्स। जैसे हमने इसके अंदर लिखा, इसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स लिखे, इसके अंदर हमें सारे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट एलिमेंट्स आर रिटन यूजिंग वेरिएबल्स। अभी हमें एलिमेंट्स को एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया, इस एग्जाम्पल में हमने पहला लिखा, ये लिस्टिंग मेथड्स के थ्रू हमने ये पूरा सेट लिखा, ठीक है। और ये जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स को मैंने एक्स मान लिया। ये जितने मेरी एलिमेंट्स हैं इनको मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल क्या कंसेप्ट होती है, जैसे कि अगर आपका जो घर है, अभी आपके घर के अंदर आप सब लोग रहते हो, तो ये आपका घर हो गया आपका वेरिएबल, और आप सब लोग जो उस घर के अंदर रह रहे हो वो आप हो गए उस घर के एलिमेंट्स। तो ये वही कंसेप्ट यहाँ पे, ये सारे ये है मेरे एलिमेंट्स और इनको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। यानी कि ये एक्स मेरा, एक्स को मैं जैसे ही बुलाऊंगा, ये एक्स को जैसे मैं बात करूंगा एक्स से, तो एक्स किसको पॉइंट करेगा, ये सारे वेरिएबल्स को पॉइंट करेंगे। जैसे आपका घर, जैसे अपने इंडिया ये एक अपना वेरिएबल हो गया, उसके अंदर की जो स्टेट्स हो गए वो उसके एलिमेंट्स हो गए। जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये उसके स्टेट्स हो गए, ठीक है। तो ये वेरिएबल का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। वेरिएबल क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को हम एक साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट को हम कंबाइन करके अपनी कंट्री बन गई, एक ही कंट्री। अभी आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो उसके स्टेट्स आ गए ना, लेकिन हमारा हर टाइम थोड़ी ना बोलेंगे महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम उनको एक नाम, स्पेसिफिक नाम देंगे, तो उस पूरा को मिला के हमारे कंट्री का नाम इंडिया बन गया। तो वैसे ही वेरिएबल का कंसेप्ट ये है, ठीक है। सो हमने क्या किया, इन सबको एक एक्स फॉर्म में कर लिया, ठीक है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन एक्स, ये एक ऐसा एक्स है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, जैसे कि सारे नेचुरल नंबर से। और हमसे कंडीशन लिखी, हमने कहाँ से कहाँ तक, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक है, लेकिन हम इतना सब तो लिखे, लेकिन यहाँ पर क्या हम सिर्फ 10 तक बोले, तो ठीक है। 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। अभी मैंने यहाँ सिर्फ 10 तक लिखा है, तो 10। अभी सपोज अभी आपको ऐसा क्वेश्चन है, राइट अ सेट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 100 ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा। ए 1 2 3, आप ऐसा पूरा 100 तक लिखोगे। यानी कि आपकी कितनी भी स्पीड रही तो भी फिर आपको 10 से 20 मिनट्स, आपको मतलब 5 to 6 मिनट्स लेके जाएंगे पूरा सेट लिखते लिखते। लेकिन ये मेथड से मैं क्या करूँगा, ए इक्वल्स टू एक्स, मैंने जो नेचुरल नंबर को एक्स मान लिया, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो मेरा एक्स है, जो मैंने कंडीशन आपको यहाँ पे बताई, ठीक है, ये वाली कंडीशन। सो मैंने उसको यहाँ पर यूज़ किया, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कंडीशन डाली 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट बन गया नेचुरल नंबर का जिसके अंदर मेरे एलिमेंट्स आके 1 2 3 अप टू 100। तो मेरा ये पूरा मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर ही सीधा लिख सकता हूँ। सो आई होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। तो हमने आज के थॉरली रिवीजन कर लेंगे आज का। सेट्स देखा, कलेक्शन क्या है, उसके कंडीशन क्या है, सेट को हमको डेफिनेटली और क्लियरली समझाते आना चाहिए उसके एलिमेंट्स को। दूसरी चीज़ आ गई रूल्स हमने क्या, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स करली पैरेंथेसिस के अंदर लिखते आना चाहिए। सिम्बॉल्स सच डैट बिलोंग्स टू ग्रेटर दैन इक्वल टू, दो टाइप के सेट्स होते हैं, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड के अंदर क्या है, हमें सारे एलिमेंट्स को, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड के अंदर हमें सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना होता है और उसके अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने, कॉमर्स के साथ एलिमेंट्स सेपरेट होंगे। और रूलर मेथड के अंदर से और या फिर सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमें एलिमेंट्स को, अपने जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को हमें एक स्पेसिफिक एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके, एक एक्स नाम का वेरिएबल हमने लिया, उसको बिलोंग्स टू करके किस जैसे नेचुरल नंबर से बिलोंग्स किया था और उसको कर उसकी कंडीशन लिख के हमने उसको डिफाइन किया। सो आई होप सो आपको इतना, थैंक यू।